दोस्तों, न्यूटन साइंटिस्ट को तो आप जानते ही होंगे। बहुत बड़े महान साइंटिस्ट थे और उनने 300 साल पहले सिल्वर के बारे में क्या कहा था और उसकी पूरी कहानी बताऊंगा और उनके हिसाब से चांदी का आज का भाव क्या होना चाहिए। वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरी कहानी समझ आएगी और बड़ी मज़ेदार आपको फैक्ट्स मिलने सुनने को मिलेंगे। तो मैं बात करता हूँ सन 1699 से लेकर 1727 तक अपने न्यूटन साइंटिस्ट जो हैं मास्टर ऑफ रॉयल मिंट के जो ब्रिटेन की बहुत बड़ी संस्था है उसके अध्यक्ष रह चुके थे। तो तब जो है क्लिपर एक टर्मिनोलॉजी थी कि हैमर से जो है चांदी के सिक्के जो है गढ़े जाते थे, बनाए जाते थे। तो उससे क्या होता था, अब वो जो चांदी एक करेंसी के सिक्के के रूप में चलती थी वहाँ ब्रिटेन में उस सदी में। तब क्या होता था, कुछ जो है अब बदमाश लोग जो है उसमें से आधी चांदी गायब करके उस चांदी को चुरा लेते थे, लेकिन सिक्के की वैल्यू उतनी ही रहती थी। तो सिक्का चलन में रहता था और वो चांदी को बेच के मुनाफा कमा लेते थे। तो इससे क्या हुआ, चांदी की शॉर्टेज होने लगी ब्रिटेन में ज़बरदस्त। तो सर जो न्यूटन साहब थे उनको दिमाग, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि करें तो क्या करें, चांदी ये चोरी को कैसे रोकें। तो अब ब्रिटेन में जो है 1717 सन तक बहुत भारी कमी होने लगी सिल्वर की। और अब जो है चांदी चोर जो है इंडिया और चाइना को एक्सपोर्ट करने लगे, वो चांदी जो सिक्कों में से निकाल लिया करते थे। तो और उस वक्त ब्रिटेन में गोल्ड की कीमत ज़्यादा हुआ करती थी चांदी के मुकाबले। तो उस वक्त ब्रिटेन में ये 1 ग्राम सोने से करीब 15.5 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती थी। तो उस वक्त जो है ये रेशियो बहुत कम था, तो मतलब सोने की कीमत ज़्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ। तो उसने अपने न्यूटन साहब ने क्या किया, एक 21 शिलिंग और 6 पेंस का एक सिक्का हुआ करता था, उसको घटा के गोल्ड का डिवैल्यूएशन कर दिया, उसको 21 शिलिंग पे ले आए। तो मतलब चांदी की कीमत उनने बढ़ा दी, रेशियो बढ़ा दिया और जो है सोने की कम कर दी। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था इसको चांदी की कमी को रोकने के लिए। तो अब और होता क्या था कि अब ब्रिटेन में जो है गोल्ड की कीमत ज़्यादा थी। तो जो है जो ब्रिटेन के जो मर्चेंट हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे अपने यहाँ ब्रिटेन में सोने को, और सोने की ऊंची कीमत, सोने को बेच देते थे, पैसा मिल जाता था, ऊंची कीमत मिल जाती थी और सोना वहाँ इंपोर्ट सस्ते में हो जाता था। तो वहीं से फिर वो जो है चांदी के सिक्के खरीद लेते थे, फिर चांदी को एक्सपोर्ट कर देते थे। तो ये एक आर्बिट्रेज सिचुएशन बन गई थी, जैसे आजकल आप लोग आर्बिट्रेज सुनते हैं। तो इस वजह से जो है चांदी की और कमी होने लगी। तो अब ये उन्होंने क्या किया, न्यूटन साहब ने कहा कि भाई ये मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, अब इसको चांदी की चोरी कैसे रोकें और क्या करें। तो उन्होंने एक कई सालों का गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया। पहले सिल्वर स्टैंडर्ड चलता था ब्रिटेन में, तो वहीं से गोल्ड स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई जो आप सुनते हैं जो है। तो 200 साल तक ये गोल्ड स्टैंडर्ड चलता रहा। अब न्यूटन ने जो है इसको रोक दिया, क्योंकि अब उन्होंने सिल्वर की कीमत गिरा दी सोने के मुकाबले। लेकिन फिर भी ये सब चलता रहा। तो उन्होंने एक जादी फार्मूला तैयार करा। उन्होंने कहा भाई अब जो है 1 ग्राम सोने पे 15.2 ग्राम चांदी मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और ये फिर बड़े जो है जो वहाँ के अधिकारी हैं और संस्थाएं, उन्होंने ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अब इसी हिसाब से ट्रेड चलेगा। तो ये 200 साल तक ऐसे ही चलता रहा। अब क्या हुआ, अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि न्यूटन साहब की जो 300 साल पुरानी बात है जो उनने 1727 सन में कही थी। तो अब उनके अभी जो है सोने का भाव चल रहा है करीब, अब मैं सोने का भाव आप जानते ही कितना चल रहा है। तो अभी 1 ग्राम सोने पे 62 ग्राम करीब सिल्वर मिल रहा है। और न्यूटन साहब के हिसाब से 1 ग्राम सोने पे 15.2 ग्राम सिल्वर मिलना चाहिए सिर्फ। तो उनके हिसाब से मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए आपको। तो चांदी का असली भाव होना चाहिए 9,11,184 रुपया आज के भाव, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ।
तो न्यूटन साहब की बात ये सच ना हो जाए, मुझे ऐसा डर लग रहा है। और सोना 2.5 लाख वो चांदी 2.5 लाख होने को तो आ ही रही है। अब ये इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन ये बात सच होके ज़रूर रहेगी। जिस हिसाब से सिल्वर की जो है भारी मांग पैदा हो रही है, और सिल्वर पैदा ही नहीं है फिजिकल सिल्वर, कहीं सिल्वर ईटीएफ पे बैन ना लग जाए, मुझे तो ऐसा डर लग रहा है। तो जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो सोने में करे, एसआईपी के मोड में करे, अभी सिल्वर में ना करे। और जिसके पास सिल्वर है वो बना रहे, और जिसको वाकई में मची हुई है नहीं सिल्वर लेनी है, तो वो एसआईपी के थ्रू डेली खरीदता रहे। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैंने आपको न्यूटन साहब का फॉर्मूला बता दिया है, उनके हिसाब से गोल्ड सिल्वर रेशियो होना चाहिए 15.2। 1 ग्राम सोने में 15.2 ग्राम सिल्वर आनी चाहिए, जो कि अभी ज़्यादा आ रही है, 62 ग्राम सिल्वर आ रही है। तो उनके हिसाब से 9,11,000 रुपये कीमत हो रही है चांदी की, और जो कि हमको 2-3 साल में देखने को मिल सकती है। तो मेरा वीडियो जो है लाइक कर दीजिए। मैं आपको कल फिर आपको नई जानकारी दूंगा।